सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म कबीरपुर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब सभी पुण्य भगत आत्माओं को सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की जय हो। मेरे पास ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक तो नहीं है, लेकिन PDF के माध्यम से पढ़ने के बाद सच सामने देखने के बाद मुझे भी बोलने मन लगा, इसलिए मेरे पास पुस्तक नहीं है। मैं कापी में सार के कापी द्वारा सार के अभी लग रहा हूँ बोलने की। सच बोलने में क्या डर क्या शर्म भी नहीं है, डर भी नहीं है। सच है। तो बरौला कांड 2014 बरौला कांड में इतना षड्यंत्र हुआ। इन लोगों ने आर्य समाजी बोलते थे। आखिर सब ये पुस्तक पढ़ने के बाद ये मालूम हुआ कि आर्य समाजी और दूसरा कोई नहीं था। ये संत रामपाल जी महाराज के जगत के नाता से उनके परिवार वाले इन्होंने ही ये बरौला कांड करवाया है। ये प्रूफ सिद्ध होता है। इससे सिद्ध अब कोई भगत पढ़ना नहीं चाहता है, वो अभी नहीं पढ़ेगा, वो मालिक की दया। अब क्या है, किस बात से शर्म है, डर है, क्या है, ये नहीं पढ़ना चाहते। एक डर ऐसे भी है कि ये लोग जो मैनेजमेंट बोलो या आर्य समाजी बोलो, इन दुष्ट लोगों ने भगत लोगों को भरमा रखा है। क्या बोल रखा है कि खंडित होता है। अरे परमात्मा का नाम तो कभी खंडित हो ही नहीं सकता, होता भी नहीं है। स्वयं सदगुरु संत रामपाल जी ने महाराज जी ने ही बताया है। हम तुच्छ जीवों को हमारा नाम खंडित नहीं होता है, लेकिन हमारा मर्यादा खंडित होता है। गुरुजी ने ऐसे बोले हैं। तो अब ये पुस्तक को देखने के बाद, पढ़ने के बाद ये मालूम हुआ अब शुरू तो करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो नहीं कल। अब सच को तो सच तो बोलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम गुरुजी का ज्ञान सुन के गए हैं। अभी गुरुजी का ज्ञान सुन के गए हैं, नाम दीक्षा भी लिए। अभी गुरुजी ने बोले हुए सत्संग के माध्यम से बोले, और इनका जो आता है पीला पर्चा, इनका जो भी है कोऑर्डिनेट सिस्टम, जितने भी मैसेज आता है गुरुजी के सत्संग से और इनके उसमें फर्क है, मिल नहीं खाता है। और इस पुस्तक पढ़ने के बाद तो अभी छरलंगा हो गया है। हाँ, तो आज भी मैं जाने अनजाने में अब इतना जानता है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। 1999 में परौथा आश्रम की स्थापना गुरुजी ने किया। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर परमात्मा की कृपा से सन 1999 में करौथा गांव में अपना आश्रम का निर्माण किया, स्थापना किया, और इस आश्रम को 1 जून से 7 जून 1999 तक कबीर परमेश्वर का सत्संग समागम रखकर आश्रम को प्रारंभ किया। आश्रम में दूर दूर की पुण्य आत्मा परमात्मा का ज्ञान समझकर आने लगे और रामपाल जी महाराज ने से नाम दीक्षा लेकर अपनी आत्मा कल्याण हेतु भक्ति करने लगे। परमात्मा की दया से पृथ्वी के हर कोने से भक्ति की भीड़ बढ़ने लगी। नकली संतों को छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने लग गई। इसकी भनक काल ब्रह्म को लगी और काल ब्रह्म ने सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञानों को रोकने के लिए, प्रचार प्रसार को रोकने के लिए, अपने मुख के भोजन को बचाने के लिए करौथा आश्रम के विपरीत षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। उस समय संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद सरस्वती के अज्ञान को न्यूज़पेपर, पत्रिका आदि के माध्यम से जगत एवं भगत समाज के बीच पोल खोल देने लगे। आर्य समाजी
अपना पोल खोलते स्वयं धंधा चौपट होते देख काल ब्रह्म के षड्यंत्र के सम्मिलित होने लगे और षड्यंत्र का ताना बुनने लगे। आपको बता दें कि महेंद्र जो एक आर्य समाजी का ही सपोर्टर था। महेंद्र जो सदगुरु रामपाल जी महाराज का जगत के नाते भाई है। सन 2005 ई में पुलिस विभाग से अपना नौकरी छोड़ करौथा आश्रम में काफी मात्रा में चढ़ावा आते देख आश्रम में प्रवेश किया। बाद में अपने दोस्त बलजीत सिंह को आश्रम में लाया। धीरे धीरे रामपाल जी महाराज के सारे रिश्तेदार एवं घर परिवार वाले भी प्रवेश कर गए। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने जगत के परिवार, बाल बच्चा, पत्नी को एवं घर बार को सन 1994-95 ई में त्याग दिए थे। आपने परिवार को त्यागने के संबंध में गुरुजी ने स्पष्ट सत्संग में बताया है कि मेरे 4 औलाद थे, 2 बेटा और 2 बेटी, मगर वे मेरा कितना खातिरदारी करते थे, उनका क्या आचरण था, वे मुझे खूब पता है। मैं उनमें ही उलझा भूला रहता तो आज कुछ प्राप्त नहीं करता। जब मैंने इन्हें त्याग और कबीर परमात्मा के अपना चित्त लगाया, रटन लगाई, तो आप परमात्मा ने ऐसी दया की, मेरे हजारों पुत्र हो गए। एक को पुकारूता 10 खड़े हो जाते हैं। ये सब कबीर परमात्मा की दया से हुआ है। गुरुजी का भाई महेंद्र और बलजीत लहरी धीरे धीरे काल ब्रह्म के प्रभाव से करौथा आश्रम का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और इधर काल ब्रह्म ने अपने दूत आचार्य बलदेव आदि को माध्यम से करौथा आश्रम के विपरीत षड्यंत्र का ताना बुनने लगे। उस समय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा करता था, जो आर्य समाजी था। सत साहेब, बाकी का अब फिर पीछे लिखता रहूँगा। सत साहेब, जय बंदी छोड़ के।